गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। दोबारा से कुछ एक वर्ड्स और कुछ एक सेंटेंस सीखने की कोशिश करते हैं। ये लेगेसी सीरीज़ के लिए गए हैं। मैं सबसे पहले कि किस बैकड्रॉप में इस्तेमाल हुए, क्या कहानी थी इनके पीछे, वो बताऊंगा। फिर वर्ड और सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगा। पहला है ब्लो ऑफ इट्स हिंजेस विद योर ब्रेन। नॉर्मल है। इसमें हिंजेस का मीनिंग बताने के लिए मैंने आपके साथ ये सेंटेंस शेयर किया है। ये बंदा बोल रहा है कि भी तुमने उसको दरवाजे को, जो चर्च का दरवाज़ा था जहाँ पे तुमने फोर्स एंट्री की, उसको तुमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। मतलब जो दरवाज़ा जिस चीज़ पे लगा हुआ है, दरवाजे को अपनी जड़ से उखाड़ के फेंकना। मतलब दरवाज़ा जिस मैकेनिज्म पे लगा हुआ था वहाँ से उखाड़ के तुमने फेंक दिया। तो ये इसने फोर्स एंट्री ली थी, चर्च का दरवाज़ा बंद था प्रॉपर तरीके से, उसको खोल नहीं सकते थे, तो उसको उस दरवाजे को तोड़ना पड़ा। तो तोड़ने के लिए इसने दरवाजे को पूरा का पूरा, उसके जो जिस पे वो अटका हुआ था, जिस मैकेनिज्म पे वो अटका हुआ था, वहाँ से उसको उस मैकेनिज्म से ही उखाड़ के फेंक दिया। मतलब पूरा पूरा दरवाज़ा निकाल के फेंक दिया। तो हिंज का मतलब क्या हो गया? वो जो मैकेनिज्म जो वहाँ पे उस दरवाजे का है, ठीक है, जिसपे वो अटका हुआ था, वो हो गया। तो हिंज का लिटिल मीनिंग मैंने शेयर किया है। मूवेबल जॉइंट और मैकेनिज्म ऑन विच अ डोर, गेट, लिड, स्विंग्स, जिस पे दरवाज़ा, गेट या कुछ भी लगा हुआ है, मैकेनिज्म जो, या वो जॉइंट। दूसरा हो गया किसी चीज़ को अटैच करना या ज्वाइन करना, ठीक है। जॉइंट से ही वर्ब के तौर में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो जाता है उसमें किसी चीज़ को जोड़ना आपस में, उसके लिए भी हिंज का इस्तेमाल किया जाता है। देन इज लैन, यू रन, आई रन, पीरियड। तुम जाओ, तुम भागोगे, मैं भी भागूंगा, बात ख़त्म। पीरियड ज़्यादातर मैं किसी को इस्तेमाल करते नहीं देखा, तो इसलिए मैंने इस वर्ड का, इस सेंटेंस को यहाँ पे शेयर किया है। तो ऐसी कोई फीलिंग जाहिर करने के लिए, भाई ये काम होगा, ऐसे ही होगा, बात ख़त्म, वहाँ पे आप पीरियड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं बात ख़त्म के लिए। तो ये वेयरवुल्फ है जो इसके साथ, अपने बंदे के साथ, ये इसका जो दोस्त है उसके साथ बहस कर रहा है कि भाई अगर तुम्हें वहाँ स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है और तुम वहाँ नहीं रह सकते हो और तुम यहाँ से चले जाओगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। वो लड़का बोल रहा है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो, तुम वहाँ पे ही रहो, वो जगह अच्छी है तुम्हारी, तुम्हारा देखभाल रखा जाए, तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। तो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। तो ऐसे गुस्से में आपस में झगड़ा करते करते ये बोलता है कि भाई नहीं, मैं जाऊँगा और जाऊँगा, बात ख़त्म। तो वहाँ के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया है पीरियड। तो ऐसे कोई सिनेरियो, कोई ऐसी फीलिंग हो जहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं बात ख़त्म, ये होगा, ऐसे ही होगा, तो वहाँ पे आप पीरियड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज लिविंग ऑफ द लैंड। लिविंग ऑफ द लैंड के लिटरल मीनिंग में जाएंगे तो मतलब रहना, ऑफ मतलब दूर, कहाँ से? दी लैंड, ज़मीन से दूर। लिटिल मीनिंग क्या हुआ? ज़मीन से दूर। मगर इसका जो एक एसेंस है, जो इसका मतलब ये बता जाहिर करता है, वो क्या है कि भाई आप नॉर्मल सिविलाइजेशन से दूर रहना। और इसका लिटिल मीनिंग क्या हो गया? इसका जंगलों में रहना। तो आप अगर किसी को कहना चाहते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा जंगल टाइप का, मतलब नेचर लविंग टाइप का बंदा हूँ, जो मैं जंगलों में ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ, मैं सिविलाइजेशन से हट के दूर रहना पसंद करता हूँ, वहाँ के लिए आप लिविंग ऑफ द लैंड सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इज देयर इज़ नो वे डेनाज क्लिकी इज टॉकिंग टू मी। तो क्लिकी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। ये एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर करने के लिए होता है, जो कि आपका एक संगठन होता है, जो आपके, जो आपसे मिलते जुलते, आपसे आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उसके लिए जाहिर करने के लिए होता है। तो ये बंदा है, ये बोल रहा है कि जो एक डेना है, विच है, उसके जो विच फॉलोअर्स हैं वो कुछ भी कैसे भी करके उससे बात नहीं करेंगे। तो क्लिकी क्या है? उसकी फॉलोअर्स के लिए, जो विच का जो संगठन है, जो उसकी फॉलोअर्स हैं, उसके लिए क्लिकी वर्ड का इस्तेमाल किया है। देन इज ग्रेफिटी। आपने देखा होगा, हम ज़्यादातर हम जाते हैं बाहर, जब भी स्कूल में या सरकारी दीवारों पे या पब्लिक प्लेसेस में, कहीं जगह आपने दीवारों पे देखा होगा, पोत देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी ड्राइंग बना देते हैं, कुछ भी उल्ट पेंटिंग बना देते हैं। तो उसके लिए ग्रेफिटी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लिटरल मीनिंग देखो, ग्रेफिटी इज वर्ड्स और पिक्चर्स दैट आर रिटन, शब्द और पिक्चर्स जो कि लिखी जाती हैं, ड्रॉ की जाती हैं पब्लिक प्लेसेस में। एग्जाम्पल, दीवारों पे या पोस्टर्स पे। इसके सेंटेंस एग्जाम्पल दिए हुए, बिल्डिंग्स ओल्ड एंड न्यू आर थिकली कवर्ड विद ग्रेविटी। जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी और नई, बहुत ही पूरे तरीके से ग्रेफिटी से भरी हुई हैं, मतलब उसमें पेंटिंग और ये सब उल्ट सुल्ट लिखा हुआ है, भर दिया है पूरा। तो ये सेंटेंस है, वी वर ऑन द वे टू ग्रेफिटी दैट मिल एट योर स्कूल। मतलब हम रास्ते में थे तुम्हारे जो मिल है तुम्हारे स्कूल का, उसको पोतने के, ठीक है। तो ऐसा कोई फील, ऐसा कोई जगह जहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे इसी सेंटेंस से सीख लेते हैं। जैसे ये बंदे हैं, ये जा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में स्कूल की राइवलरी है, ये कुछ लोग हैं, इनका ट्रेडिशन है, जाते हैं, इनकी जो मिल है उसको पोत के आ जाते हैं।
तो वो पोत क्या आ रहे हैं, पोत क्या आ रहे हैं, क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, जो उस पे दीवारों पे कुछ लिख के या कुछ बना के, चित्रकारी कुछ करके, कुछ उल्ट सुल्ट लिख के, कुछ उल्ट कुछ भी बना के आ रहे हैं, उसके लिए ये सेंटेंस, ये वर्ड है ग्राफिटी। तो जैसे कहीं पे भी आप देखेंगे कि किसी, मान लो किसी बिल्डिंग में कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई दैट बिल्डिंग इज, वो इज थिकली कवर्ड विद ग्रेफिटी। ठीक है, या कुछ कोई भी ऐसा सिनेरियो, उसके लिए आप ये ग्रेफिटी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देन नेक्स्ट सेंटेंस इज बट देन आई गॉट स्नैच्ड। अब यहाँ पे एक लड़की है, ये रात को बाहर गई हुई होती है, दो लड़कियां होती हैं आपस में, एक लड़की का मर्डर हो जाता है, दूसरी लड़की को एक जो वेम्पायर है वो, इसमें सॉरी, इसमें वेम्पायर नहीं था, इसमें कोई एक और दूसरा जानवर था, वो उठा के ले जाता है। तो ये लड़की अपनी कहानी बता रही होती है कि भाई मैं वहाँ पे थी, मैं आपके स्कूल के दरवाजे के सामने, स्कूल के गेट के सामने खड़ी थी, और वो मेरी जो दोस्त है वो गायब हो गई, और फिर मैंने उसके बाद फिर मैं बाहर निकली या कुछ किया, जो भी किया, उसके बाद फिर मेरे को किसी ने उठा लिया, या किसी ने जकड़ लिया, या किसी ने खींच, मतलब पकड़ लिया। इस टाइप की फीलिंग को जाहिर करने के लिए आप स्नैच्ड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बट देन आई गॉट स्नैच, फिर उसके बाद मुझे किसी ने उठा लिया, किसी ने काबू में कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए आप स्नैच्ड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी किसी भी फीलिंग को जाहिर करने के लिए। जैसे आपको कोई, आप कहीं जा रहे हैं, भाग रहे थे, कुछ कर रहे थे, आपको एकदम किसी ने पकड़ लिया, खींच लिया किसी ने, या गेम में होता है कई बार, आप गेम खेल रहे हैं, गेम में खेलते खेलते आपको किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने आपको अपनी तरफ खींच लिया, धक्का नहीं, अपनी तरफ खींच लिया, तो उसके लिए आप स्नैच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब मुझे झपट लिया। ओके, गुड इवनिंग, टेक केयर।